आज के इस लेक्चर से मैं बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इसी लेक्चर्स में आप बने रहेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपको बताया जाएगा जो कि वेरी इजी मेथड होगा बच्चों। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से आपके लेक्चर से देखेंगे कि इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 दिया जा चुका है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर और नॉट। कहने का मतलब है क्या एलएचएस जो है यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के ये होता है ना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही तो बोला जाता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और नॉट या नहीं इक्वल होते हैं? तो आइए बने रहेंगे, सब कुछ बताया जाएगा। तो ये तो बहरहाल हम बना दिए। ये BC एक टाइप्स का आपका ट्रायंगल हो चुका है कि दिया क्या गया है। सबसे पहले मेन पॉइंट ये होता है गिवन पॉइंट्स कि 3 cot a इक्वल टू 4 दिया गया है। तो cot a इक्वल टू हम 4/3 कर सकते हैं। वी नो दैट cot a क्या होता है, ये हमारा PBP अपान HH यानी कि पंडित भोले प्रसाद अपान HH हर हर भोले। ये तो आपका हो चुका है फार्मूला। ये जब फार्मूला हो चुका है तो हमारा tan a का होता है P अपान B, बट cot का क्या हो जाएगा अपोजिट B अपान P, B अपान P। बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस हम ले लेते हैं वैल्यू 4 एंड निकाला ऐसे जाता है 4/3 दिया जा चुका है, बट ये हमें नहीं मालूम है कि किसकी वैल्यू है बच्चों। तो ये बेस एंड परपेंडिकुलर के बेस की वैल्यू हमारी 4 हो चुकी है एंड परपेंडिकुलर की हमारी वैल्यू 3 हो चुकी है। कन्फर्म हुआ क्यों? क्योंकि ए से हम निकाल रहे हैं cot a की लंबाई हमारी सीधी पड़ रही है, ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारा आधार और ये हो गया हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। भाई एलएचएस से हम भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारा का सारा मेथड वही रहेगा, बस आपको मार्क्स थोड़े थोड़े यानी कि अंक आपके चेंजिंग कर दिए गए हैं बच्चों, बाकी सारे प्रोसेस वैसे हैं। कर्ड क्या है? AC स्क्वायर है। AC स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हमारा क्या है लंबाई, BC स्क्वायर प्लस ये हो जाता है AB स्क्वायर जिसकी वैल्यू दी गई है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 9 प्लस 16 हो गया 25, √25 करेंगे। ये सारा पोजीशन वाइज सम कंडीशन, लेकिन आपको पेपर में जो एग्जाम में टाइम लिखेंगे आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके मार्क्स कटिंग हो जाते हैं। तो ये सारा पोजीशन AC स्क्वायर AC स्क्वायर। अब AC वाले निकालेंगे, वर्ग हट गया है तो रूट भी हट जाएगा, यानी कि वर्ग के लिए हम रूट लगा दिए हैं, वर्ग हटा रूट लग गया, ये हो जाएगा 5 × 5। तो निकलेगा AC की वैल्यू हमारी आ जाती है 5। AC की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 5, तो AC की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं 5 कर लेते हैं। नाउ हमें करना क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस करेंगे क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A से रिलेटेड है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। एक बार माइनस में है अपान प्लस में है, ये हम कर रहे हैं एलएचएस को हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर दैट हम आरएचएस को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या हमारा मेथड इक्वल आता है कि tan स्क्वायर का हम tan a इक्वल टू हम निकालना चाहें, tan a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा P अपान B, P अपान B। P हमारा परपेंडिकुलर 3 है और B बेस क्या है 4, तो 3/4 आ जाएगा। करेंगे क्या 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। फिर करेंगे ये हो जाता है 1 माइनस 3 × 9 4 × 16 अपान 1 प्लस 9/16। सॉल्व करने के बाद आता है ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान 16 पूरे का अपान, तो ये हो जाता है 16 प्लस 9 अपान 16। जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों ये हो जाता है 16 माइनस 9 अपान 16 इंटू ये सारा पोजीशन अपोजिट हो जाता है। ऐसे तो कंडीशन में करते हैं, या फिर आप ऐड भी कर सकते हो एज योर विश, समथिंग्स आप कर सकते हो प्लस 9। ये हुआ 16 प्लस 9, 16 कैंसिल, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ 16 कैंसिल कर सकते थे 16 ऊपर से, यानी कि फर्स्ट पोजीशन 4th रैंकिंग में मल्टीप्लाई होगा एंड सेकंड का 3rd में। अब ये बचता है 16 माइनस 9 अपान 16 प्लस 9, ये हो जाता है 16 माइनस 9 7 अपान 25।
5 ANS। चलिए इसका तो आंसर हमारा आ गया इतना। अब नाउ हम इसी कंडीशंस में हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि LHS हमारा क्या है, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें 7/25 मिल चुकी है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। अब हम RHS प्रूफ करेंगे, इतना कंफर्म हो चुका है। इस साइड हम क्या देखते हैं, RHS चलो निकाल लेते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड RHS क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पता है बच्चों कॉस ए की वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी, साइन ए की तो हमें पता हो चुकी है, साइन की P/H होगी। हम निकालना चाहें साइन ए की वैल्यू P/H है, P/H। परपेंडिकुलर हमारा 3/H हमारा 5 हो गया है। और कॉस ए की वैल्यू निकालना चाहें तो B/H, क्योंकि आपको सब कुछ कंफर्म हो चुका है, यही होगा B/H। B हमारा 4 होगा एंड 4/5। तो निकालेंगे क्या, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर है यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू हम निकाल रहे हैं इतना है, यानी कि 4/5। करेंगे क्या 4/5 का होल स्क्वायर, फिर आफ्टर दैट 3/4 का होल स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, ये हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे कि इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू हमें 4/5 आया है एंड साइन की वैल्यू 3/5। तो करेंगे क्या 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौक 16 अपान 5 25 माइनस 3 त्रिका 9 अपान 25। 25 LCM में है, 25 टोटल ले लेते हैं, 16 माइनस 9 ये 7/25 ये ANS। इट्स मीन्स हैंस करेंगे क्या लास्ट में कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इट्स मीन्स इसका मतलब क्या है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। पूछा तो यह गया था क्या आपस में ये इक्वल है और नॉट, अथवा नहीं, तो ये हमारा आपस में इक्वल है। आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बने रहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 के आफ्टर दैट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 के। कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है, आप फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आपका ये प्रेजेंटेशन हो चुका है आपके व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इन ट्राइंगल ABC आपका दिया ही जा चुका है बच्चों, इन ट्राइंगल ABC एंड राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी मतलब कि आपका राइट साइड एंगल जो है B रखा गया है, जो कि एंगल है इट्स मीन्स 90 डिग्री का है। जब आपका ऐसे मार्क्स बन जाता है तो समझ लीजिए इंडिकेट कर रहा है आपके 90 डिग्री का। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, गिवन पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं, सबसे पहले नोट डाउन करते चलेंगे गिवन पॉइंट्स। समथिंग्स गिवन पॉइंट्स ये दिया गया है कि tan a इक्वल टू 1/√3, और हमें पता है tan a इक्वल टू हमें होता क्या है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ये फार्मूला होता है। tan a इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan a इक्वल टू P/B, tan a इक्वल हमारा P/B आ जाएगा। फाइंड द वैल्यूज, आप फाइंड इसके साइन ए कॉस सी प्लस कॉस साइन ए फर्स्ट लेवल में फाइंड करने हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमें tan a इक्वल टू 1/√3 दिया जा चुका है, तो हम इसका सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। जब तीनों वैल्यूज हमारे सेम कंडीशंस में आ जाएंगे तो हम सबके अलग अलग पॉइंट्स निकाल करके इसमें रख देंगे वैल्यू और हमारा फाइंड हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी मेथड होगा, tan a इक्वल टू P/B। tan a से देख रहे हैं परपेंडिकुलर हमारा आ जाता है 1 एंड बेस हमारा आ जाता है √3। तो निकाल क्या लेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से। AB की हमारी वैल्यू पता है √3 की है, √3 का होल स्क्वायर प्लस इसका 1 स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 ही आएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 4 आ गया। ओके, तो AC की जब वैल्यू हम निकालेंगे √4 हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हमारा आ जाता है 2। कैसे, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, जब लिख सकते हैं पेयरिंग निकल गई हमारे 2 आ गई। अब हमें
नाउ पता हो गया, चलिए इसकी वैल्यू हमें 2 कन्फर्म हो गया, 2 कन्फर्म हो गया। अब नाउ फाइंड करना है साइन ए कॉस से, कॉस साइन ए। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, साइन ए की वैल्यू, वेयर लिखेंगे क्या, वेयर, जहाँ पे साइन ए इक्वल टू हमारा फाइंड क्या है, साइन ए, फिर कॉस साइन ए साइन सी, साइन ए फिर निकालते हैं कॉस ए, हाँ सही है, पहले ए की पोजीशन निकाल लेते हैं फिर हम सी वाला आते हैं, ए निकालेंगे, साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन सी, ये देख रहे हैं साइन सी, फिर कॉस सी, इसमें भी है कॉस ए कॉस ए, कॉस सी, साइन ए एंड साइन सी, यानी कि चारों के चारों मेथड साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं करना आपको, आप देख सकते हैं रियल्स में कि सिर्फ तो सिर्फ सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया, चलिए हुआ। अब हम ये पूरा पॉइंट्स लिख लेंगे, हमें पता है साइन ए इक्वल टू हमारा होता है P अपान एच, कॉस ए अपान B अपान एच, साइन सी, एक सेकेंड, हाँ सही है, इससे तो हम देखेंगे वही होगा हमारा मेथड, साइन सी भी हमारा P अपान एच ही होगा, साइन सिर्फ तो सिर्फ हम साइन निकाल रहे हैं P अपान एच, और कॉस निकालेंगे तो B अपान एच हो जाएगा। लेकिन बहरहाल बात अब ये होगी मेन इम्पॉर्टेंट की, जब ए से निकालेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, सी वाला निकालेंगे तो अलग। ए से चलिए देख लेते हैं, P परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाता है, हाइपोटेनियस तो 2 रहेगा ही, तो 1/2 आ गया। कॉस ए इससे ही निकालेंगे बट ए से ही है B अपान एच, B हमारा √3 हो गया 2, √3/2, चलिए कन्फर्म हुआ। अब साइन सी कंडीशन लेना है तो सी को हम एंगल मान लेते हैं P अपान एच, तो P हमारा हो जाता है √3 एंड एच हमारा 2, समझ में आया। यानी कि इससे हमारे सीधे निशान पे तो सीधे जो मार्किंग हो रही है बच्चों, वो तो हमारी लंबाई यही होगी, तो सी जब एंगल ले लेते हैं तो ए भी हमारी लंबाई हो जाती है, ए सी हमारा ये हो जाता है हाइपोटेनियस एंड बी सी बेस हो जाता है। तो करेंगे क्या, साइन सी P अपान एच, P हो गया एच हो गया, एंड कॉस सी भी वैसे निकालेंगे, B अपान एच, बेस हमारा 1 होगा 2, तो 1/2। नाउ फर्स्ट कंडीशन हम यूज कर लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, वैल्यू इन चारों की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। साइन ए की वैल्यू हमें पता है 1/2 इंटू कॉस ए की वैल्यू हमें पता है 1/2, बीच में प्लस करेंगे, कॉस ए की वैल्यू हमें हो गया है √3/2 इंटू, क्योंकि बीच में मल्टीपल है, साइन सी की वैल्यू हमें पता है √3/2, ये हो जाता है मेथड 1 का 1/2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3/2, ये हो जाता है 2 इंटू 2 4, बीच में 4 है, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4, कैंसिल हुआ 1 आ गया। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, 1 कन्फर्म हो चुका। चलिए यहाँ तक नोट डाउन हो गया आपका। अब यही बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड की, आपका प्रोसेस क्या होगा, यही सेम प्रोसेस होगा लेकिन ये मेथड रख के, कैसे देख लेते हैं। सेकंड प्रोसेस फर्स्ट वाला यानी कि सब कुछ रखे, सब कुछ हमारी वैल्यू इसी से फाइंड कर लिए बच्चों, फिगर तो वही रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके सबकी वैल्यू फाइंड कर लिए, जो भी पूछे, जब पाइथागोरस सबकी वैल्यू ए बी की √3, बी सी की 1 एंड ए सी की 2, जब कुछ निकल गया है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। पंडित प्रसाद ये देख रहे हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, लाल बटे कक्का से, कक्का जी को लाल करके सब कुछ निकाले हैं, यानी कि तो वो हिंदी का फार्मूला होता है बच्चों, उससे हम निकाल चुके हैं। तो जब सब कुछ निकाल ली है तो वैल्यू पुटअप करने में कुछ भी नहीं रहा। सेकंड वाला प्रोसेस दिया गया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी, कुछ भी नहीं करना है, इम्प्लाइज दैट लगाइए। कॉस ए की वैल्यू हमें पता है कॉस ए एंड कॉस सी, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 हो गया बच्चों, माइनस साइन ए की वैल्यू हमें 1/2 इंटू साइन सी कन्फर्म है 3/2, √3/2 होगा क्या, √3/4 माइनस √3/4,
4 कैंसिल, इससे ये हो गया 0 आ गया AN यस। कन्फर्म हुआ। तो फर्स्ट वाले कंडीशंस में इसमें 1 आया एंड इसमें 0 आ गया। कन्फर्म हो चुका, क्योंकि दिया गया था ABC ट्राइंगल था, राइट एंगल B यानी B की 90 डिग्री था, tan A इक्वल टू 1/√3 था, जो कि tan A इक्वल होता है P अपान यस परपेंडिकुलर अपान बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 और बेस हो गया √3, जिससे कि हम यहाँ पे tan से 2 निकाल लिए, 2 की वैल्यू फाइंड हो गया। साइन है कॉस है, साइन से कॉस से सबकी वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट एंड सेकंड मेथड में पुटअप कर दिए। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको होती है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, ये भी कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, जिससे कि और भी फ्रेंड्स आएँ और जुड़ें। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बच्चों तभी जाता है जब आप वीडियो क्या करेंगे, आपका दिया रहता है नोटिफिकेशंस का बेल आइकन। जब बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। जल्दी आप ऑल नोटिफिकेशंस के बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आते रहें और आपको सारा मेथड समझ में आता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, कुछ स्पेशल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बताएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव 11 होगा। और हाँ, ये भी कहना चाहेंगे बच्चों कि फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर से लेके आ रहे हैं, तो ज़रूर बने रहेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, तो यू डिस्कस विद मी एट द कमेंट बॉक्स। एंड ये भी कहना चाहेंगे कि PDF नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स दिया जा चुका है, तो आप जाके क्लिक कीजिए, मनचाहे वीडियोस आप पा सकते हो।